बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 का रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था। आज हम इसके फर्दर क्वेश्चंस लिखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ मैट्रिक्स a+3 4 6 b-1 इक्वल्स टू -3 4 6 2 देन फाइंड a एंड b। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। अब मेरे पास ये जो 2 मैट्रिसेस हैं उनके दरमियान है इक्वल साइन, यानी मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया है a+3 4 6 b-1 इक्वल्स टू मेरे पास है -3 4 6 और 2। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे जब इक्वल साइन होता है यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास जो एक एक एंट्री जो है वो इसके इक्वल है। अब मेरे पास जैसे a+3 है वो मेरे पास जो ये फर्स्ट एंट्री है वो उसके इक्वल है, यानी मेरे पास -3 के इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ पे अब मैंने a की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास क्या है, a मेरे पास अननोन है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 जो है यहाँ प्लस हो रहा है, जब मेरे पास इक्वल के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये मेरे पास बन जाएगा -3। मेरे पास क्या बना, a इक्वल्स टू -3, तो ये मेरे पास बन जाएगा a इक्वल्स टू -6। तो यहाँ पे मेरे पास a की जो वैल्यू है वो मेरे पास फाइंड होती है। इसी तरह से मेरे पास क्या है, b-1 और इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास यहाँ पे जो एंट्री है वो मेरे पास है 2, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, b-1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ जब मेरे पास b है वो मेरे पास अननोन है, जबकि मेरे पास जो -1 है उसको मैं क्या करूँगी, वो मेरे पास इक्वल के साइड जाएगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे -1 था, इक्वल के साइड जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा +1। तो ये मेरे पास आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ मेरे पास जो a का आंसर आया है वो मेरे पास आया है -6 और जो b का आंसर आया है वो मेरे पास आया है 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 है मेरे पास, इफ़ a इक्वल्स टू 2 3 1 0 b इक्वल्स टू 5 -4 -2 -1 देन फाइंड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मेरे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो मेरे पास है 2a + 3b, यानी मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जो 2 है, 2 के साथ मेरे पास जो a मैट्रिक्स है वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे 3 है, 3 के साथ मेरे पास जो b मैट्रिक्स है वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास दरमियान में है प्लस साइन, तो मैं यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करूँगी और इसके दरमियान में मेरे पास आ जाएगा प्लस साइन। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब इस पार्ट को मैं ब्रेक करती हूँ 2 फर्दर पार्ट्स में। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले है 2a, तो मैं यहाँ पे 2a सबसे पहले फाइंड करती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ मेरे पास जो a मैट्रिक्स है जो मेरे पास है 2 3 1 0 वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 को हर एक a मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2 × 2 4, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 0 0। इसी तरह से मेरे पास क्या है, मेरे पास है 3b, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी, और मेरे पास यहाँ पे जो b मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं 5 -4 -2 एंड -1, वो मेरे पास आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने 3 को हर एक b की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5 15, 3 × 4 -12, 3 × 2 -6, 3 × -1, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -3। तो यहाँ मेरे पास 2a को सॉल्व करके भी मेरे पास आंसर आ गया और 3b को सॉल्व करके भी मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ मेरे पास क्या है, मैंने 2a को भी सॉल्व कर दिया, 3b को सॉल्व कर दिया, अब इसके दरमियान में मेरे पास है प्लस साइन। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैंने यहाँ करना है 2a + 3b, यानी मैंने क्या करना है, 2a का जो सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया था वो मैं लिखूंगी, और 3b को सॉल्व करके जो आंसर आया था वो लिखूंगी। इनको मैं यहाँ पे ऐड करवा दूंगी क्योंकि मेरे पास इसके दरमियान में प्लस साइन है। मेरे पास आ जाएगा 4 6 2 0 प्लस 3b को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया था 15 -12 -6 -3। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 4 + 15 6 + -12 2 + -6 0 + -3। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 19 -6 -4 -3। यहाँ तक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखती हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 2, जिसमें मेरे पास है -3a + 2b।
यहाँ मैंने अपनी ए और बी की एंट्रीज लिख दी हैं। अब यहाँ मैं अगेन इस पार्ट को 2 सब पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट होगा वो मेरे पास होगा -3a, यानी सबसे पहले मैं अपना -3a को फाइंड करूँगी। तो -3a को फाइंड करने के लिए मेरे पास यहाँ क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे -3 जो है वो मेरे पास a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैंने -3 लिख दिया और मैंने अपना a मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज लिख दी। अब यहाँ मैं अपनी -3 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। मेरे पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे पास आ जाएगा -6, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है 2b, यानी मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा बी मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज। मेरे पास आ जाएगी 5 -4 -2 -1। अब मैं बी को 2 को मैं हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। यहाँ मेरे पास -3a और 2b की वैल्यूज आ गई है सब। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी। मेरे पास यहाँ आ जाएगा -6 -9 -3 0। इसी तरह मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2b को सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आया था वो मेरे पास आ जाएगा, जो मेरे पास था 10 -8 -4 एंड -2। अब यहाँ मैं दोनों को ऐड कर दूँगी तो मेरे पास यहाँ आएगा -6 + 10 -9 + -8 -3 + -4 और 0 + -2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 4 -17 -7 -2। अब यहाँ तक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट देखती हूँ। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 3 -3 ब्रैकेट a + 2b, यानी मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको सबसे पहले उसको सॉल्व करना है और उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है उसको मैंने -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ मैं अपने जो क्वेश्चन है उसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। मेरे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ सबसे पहले मैंने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ है 2b, तो सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी b मैट्रिक्स के साथ। उसके बाद मैंने क्या करना है, 2b को सॉल्व करने के बाद जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैंने ऐड करना है a के साथ, और इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। तो सबसे पहले मैं 2b को सॉल्व करती हूँ। अब यहाँ मैंने 2 मेंशन कर दिया और मैंने यहाँ पे अपना b मैट्रिक्स मेंशन कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने 2 को हर एक b की एंट्री जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास यहाँ क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास आ जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। अब मैंने यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ 2b की वैल्यूज जो है वो मेरे पास अब आ गई है। अब मैंने यहाँ पे a + 2b करना है। a मैट्रिक्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। यहाँ मैं अपने 2b की जो एंट्रीज हैं जो मेरे पास अभी सॉल्व करके आई हैं वो मेंशन कर दूँगी। मेरे पास एंट्रीज आई थी 10 -8 -4 -2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैं ऐड करूँगी। मेरे पास क्या आएगा, 2 + 10 12, 3 + -8 -5, 1 + -4 -3, 2 + -2 -2। तो यहाँ मेरे पास a + 2b को सॉल्व करके आंसर आ गया 12 -5 -3 एंड -2। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो एंट्रीज आई हैं a + 2b को सॉल्व करने के बाद उसको मैंने -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ मैं अपनी एंट्रीज जो है उनको मेंशन कर देती हूँ। अब मैंने -3 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास यहाँ क्या आएगा, मेरे पास यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12 -36, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 मेरे पास आ जाएगा +15, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 +9, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6। तो यहाँ तक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -36, 15, 9, 6। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 2/3 2a -3/3b।
ये मेरे पास जो है ये मेरे पास इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये मेरे पास बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। अब यहाँ मैंने अपना ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, मैंने इस क्वेश्चन को अगेन 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया। मेरे पास जो फर्स्ट आएगा वो मैंने क्या करना है, 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी तरह 3b की वैल्यू फाइंड करनी है और मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैंने 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले मैं 2a को फाइंड करती हूँ। मैंने यहाँ 2a को फाइंड किया, मेरे पास यहाँ क्या आया, मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ मेरे पास a मैट्रिक्स आ गया। मैंने यहाँ पे 2 को हर एक a मैट्रिक्स के साथ, हर एक मैट्रिक्स a की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। मेरे पास क्या आया, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 0 0। इसी तरह 3b को सॉल्व किया। मेरे पास क्या आया, 3 को हर एक b मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मेरे पास यहाँ क्या आया, 3 × 5 15, 3 × -4 -12, 3 × -2 -6, 3 × -1 -3 आया। अब मैंने क्या करना है, 2a को और 3b को सब्ट्रैक्ट करवाना है। यहाँ मेरे पास 2a को सॉल्व करके जो आंसर आया था वो मैंने लिख दिया, इसी तरह 3b को सॉल्व करके जो आंसर आया था वो मैंने लिख दिया। अब इसका मैं सब्ट्रैक्शन निकालूंगी। मेरे पास कैसे आएगा, 4 - 15, 6 - -12, 2 - -6, 0 - -3। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 - 15 - 11, 6 - -12 मेरे पास आ जाएगा 6 + 12 जो मेरे पास हो जाएगा 18, 2 - -6 हो जाएगा 2 + 6 जो मेरे पास हो जाएगा 8, 0 - -3 मेरे पास हो जाएगा 0 + 3 जो मेरे पास हो जाएगा 3। तो 2a - 3b को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -11, 18, 8, 3। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो मेरे पास 2a - 3b को सॉल्व करके जो आंसर आया है उसको मैंने 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास यहाँ क्या आएगा, -11 × 2 / 3। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा 18 × 2 / 3, 8 × 2 / 3 और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 × 2 / 3। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आएगा -11 × 2 -22 -22/3। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -22/3। नेक्स्ट मेरे पास है 18 × 2 36, 36 / 3। हम इसकी कटिंग करते हैं तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 12, 8 × 2 मेरे पास होता है 16, 16 / 3 मेरे पास आ जाएगा 16 / 3, 3 × 2 6, 6 / 3 मेरे पास आता है 2। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर आता है -22 / 3, 12, 16/3 एंड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 3 -3 प्लस x इक्वल्स टू 4 -2 -1 -2। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो मेरे पास x के साथ ऐड हो रहा है। मैंने यहाँ पे इक्वल के साइड इसको लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, इस मैट्रिक्स के साथ मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन जो है उसमें मेरे पास है कि मैंने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 4 -2 -1 -2। यहाँ मेरे पास मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगा 2 1 3 -3। यहाँ मैंने दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे पास यहाँ आ जाएगा 4 -2 -1 -1 -3 -3। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 4 - 2 2 -2 -3 मेरे पास आता है -3 -1 -3 मेरे पास आता है -4 -2 -3 मेरे पास आता है -2 + 3 हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 1। तो x की वैल्यू मेरे पास आती है 2 -3 -4 1। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास क्या है, इफ़ a इक्वल्स टू 0 1 2 -3 b इक्वल्स टू -3 4 5 -2 देन प्रूव दैट a b इज़ नॉट इक्वल्स टू b a।
यानी मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी। मैंने प्रूफ करना है कि जो मेरे पास ए बी यानी ए को मल्टीप्लाई करवाऊंगी मैं बी मैट्रिक्स के साथ, उसको सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि बी ए को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो दोनों मेरे पास इक्वल नहीं आने चाहिए। तो मैं यहाँ इसको प्रूफ करती हूँ। सबसे पहले मैं ए बी को सॉल्व करूँगी। अब यहाँ मैं सबसे पहले अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करूँगी। जो मेरे पास है ए बी, यहाँ मैंने अपना ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख दी है। मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में। तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मेरे पास हो जाएगा +6। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 0 + 5 5, 0 -2 -2 -6 -15 -21, 8 + 6 + 14। ए बी को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 5 -2 -21 14। अब नेक्स्ट है मेरे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास है बी ए को मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैंने बी मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ पे मैंने अपना ए मैट्रिक्स लिख दिया। एम इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी। यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आया -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 मेरे पास हो जाएगा -12, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास हो जाएगा -4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 हो जाएगा। यानी मेरे पास आता है 0 + 8 मेरे पास आ जाएगा 8, -3 -12 मेरे पास आ जाएगा -15, 0 -4 -4, 5 -4 मेरे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो ए बी को सॉल्व करके आंसर आया था वो मेरे पास आया था 5 -2 -12 14, और बी ए को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया है 8 -15 -4 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है इन दोनों का मैच नहीं करता, तो मैं यहाँ लिख दूंगी ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है एफ ए इक्वल्स टू 3 2 1 -1 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 -3 -5 देन वेरीफाई दैट। मेरे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरे पास है ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मेरे पास ए और बी जो मैट्रिक्स है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसका मैंने होल ट्रांसपोज निकालना है, और ये मेरे पास बन जाएगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है कि मेरे पास बी जो है मैट्रिक्स उसका मैंने सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है। इसी तरह मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज निकालना है। इनका ट्रांसपोज निकालने के बाद जो इनका ट्रांसपोज वाली वैल्यू होगी उन दोनों वैल्यूज़ को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और ये मेरे पास बन जाएगी मेरी राइट हैंड साइड। फिर मैंने चेक करना है कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आया है या नहीं आया। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सबसे पहले यहाँ अपना ए और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं, और यहाँ मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ आया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मेरे पास आया 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास आया -10, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3 मेरे पास आया +3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5 मेरे पास आया +5। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 6 - 6 0, 12 - 10 मेरे पास आया 2, 2 + 3 मेरे पास आया 5, 4 + 5 मेरे पास आया 9। अब यहाँ मैंने इसका ए बी का जो मेरे पास आंसर आया है इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है। तो मेरे पास क्या होता है, रोज मेरे पास इंटरचेंज होती है कॉलम में, या फिर मेरे पास जो कॉलम होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं रोज में। तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, मैंने यहाँ पे लिया, मेरे पास आंसर आया 2 5 0 2 5 9। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास यहाँ आया 0 5 2 9। ये मेरे पास आया राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसी तरह मैंने अपनी राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो था वो मेरे पास था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो मैंने यहाँ सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले बी ट्रांसपोज करना है, इसी तरह मैंने ए ट्रांसपोज करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास बी मैट्रिक्स है, इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 2 -3 4 -5। इसी तरह ए का ट्रांसपोज लेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 3 1 2 -1। यहाँ हम अपनी वैल्यूज जो है वो यहाँ लिख देते हैं। मेरे पास आया 2 -3 4 -5 3 1 2 -1। अब यहाँ मेरे पास बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1 मेरे पास आया +3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मेरे पास आया +5। तो यहाँ मेरे पास आया 6 -6 मेरे पास आया 0 2 + 3 मेरे पास आया 5 12 -10 मेरे पास आया 2 4 + 5 मेरे पास आया 9। तो ये इसका मतलब है जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसको सॉल्व करके भी मेरे पास यही सेम आंसर आया था, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे सेम आंसर आया। यानी इसका मतलब क्या है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, और मेरे पास ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यहाँ पे सेम आंसर आता है, और ये मेरे पास हो गया प्रूव्ड। अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास जो आंसर आएगा उसका मैंने होल इनवर्स लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास है ए बी होल इनवर्स, यानी मैंने क्या करना है, ए मैट्रिक्स का मेरे पास मल्टीप्लाई करवाना है बी मैट्रिक्स के साथ, फिर उसके बाद मैंने इसका होल इनवर्स लेना है। यहाँ मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया और मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया, इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन निकाला। मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -5 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 6 -6 12 -10 2 + 3 1 + 5, यानी इसका आंसर आता है मेरे पास 0 2 5 9। अब यहाँ मैंने इसका इन्वर्स निकालना है। मेरे पास यहाँ क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए बी। यहाँ मैंने सबसे पहले इसका इन्वर्स में मेरे पास डिटर्मिनेंट आता है, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ए बी जो सॉल्व करके आंसर आया था वो मेरे पास आया था 0 2 5 9। इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँगी, मेरे पास क्या आएगा, ए डी माइनस सी बी। ए मेरे पास है 0, डी मेरे पास है 9, सी मेरे पास है 5 और बी मेरे पास है 2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0
-5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10, और यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है आंसर 0 -10, मेरे पास आता है -10। इसका यहाँ पे हम लोगों ने एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट में मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो मेरे पास इंटरचेंज हो जाती हैं। मेरे पास 0 यहाँ था, 9 यहाँ था, मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, 9 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। इसके अलावा जो मेरे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज है, जो मेरे पास 5 और 2 थी, उसके मेरे पास साइन चेंज होते हैं। तो मेरे पास 5 था तो मेरे पास -5 हो गया, 2 था तो मेरे पास -2 हो गया। अब यहाँ मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए बी आ गया। मैंने यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यूज़ लिख दी और यहाँ मैंने अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ लिख दी। अब मैं यहाँ क्या करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे जो -1/10 है उसको मैं हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी। मेरे पास यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाय -1/10 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -9/10। -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1/5, क्योंकि मेरे पास 2 10 से कट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है -1/10 मल्टीप्लाई बाय -5, तो मेरे पास आ जाएगा 5/10, जो मेरे पास हो जाएगा 1/2। 0 मल्टीप्लाई बाय -1/10 मेरे पास आ जाएगा 0। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है -9/10, 1/5, 1/2, 0। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है वो मेरे पास उसकी एंट्रीज आ गया। मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। मेरे पास यहाँ पे ए में आ जाएगा 2, डी में आ जाएगा -5, सी में आ जाएगा -3 और बी में मेरे पास आ जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -10 + 12, और इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 2। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। मेरे पास यहाँ आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज होती है वो मेरे पास इंटरचेंज होती है। तो मेरे पास -5 यहाँ था, 2 यहाँ था, तो मैंने यहाँ इसको इंटरचेंज कर दिया। मेरे पास -5 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। इसी तरह मेरे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, जो मेरे पास है 3 और -4, वो मेरे पास उसके साइन चेंज होंगे। तो मेरे पास जो -3 था तो मेरे पास +3 हो गया, 4 था तो मेरे पास -4 हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ बी। मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू लिख दी और मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहाँ मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है हर एक एंट्री ऑफ बी के मैट्रिक्स के साथ। मेरे पास यहाँ आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2, -4 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -5/2, -2, 3/2 एंड 1। इसी तरह मैं ए इनवर्स को सॉल्व करूँगी। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए। यहाँ मैंने अपने ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखी हैं। अब यहाँ मैं अपना इसको सॉल्व करूँगी, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। यहाँ मेरे पास क्या है, ए 3 है, डी मेरे पास है -1, सी मेरे पास है 1 और बी मेरे पास है 2। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 मेरे पास आ जाएगा -3, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा -5। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें मेरे पास क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो मेरे पास इंटरचेंज होती है। मेरे पास -1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, जो 1 और 2 है, उसके मेरे पास साइन चेंज होते हैं। तो -1 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास इसका इन्वर्स आएगा। अब यहाँ मैंने अपना एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स था वो मैंने लिख दिया और इसी तरह मेरे पास डिटर्मिनेंट जो था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ मैं -1/5 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1/5 मेरे पास बन जाएगा 1/5, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/5 मेरे पास बन जाएगा 2/5, -1 मल्टीप्लाई बाय -1/5 मेरे पास आ जाएगा 1/5। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय -1/5 मेरे पास आ जाएगा -3/5। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे बी इन्वर्स की एंट्रीज आई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपनी ए इन्वर्स जो है उसकी एंट्रीज लिख दूँगी। अब नेक्स्ट मेरे पास आएगा इनका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, -5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2/5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई -3/5, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 3
डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -3/5। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ, मेरे पास आ जाएगा -5/10, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मेरे पास आ जाएगा -2/5। नेक्स्ट मेरे पास है -5 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3/5 तो मेरे पास आ जाएगा 6/5। नेक्स्ट मेरे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो मेरे पास आ जाएगा 3/10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 1/5। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 तो मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6/10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3/5 तो मेरे पास आ जाएगा -3/5। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -9/10, 1/5, 1/2, 0। इसका मतलब है जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आया है सेम मेरे पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर आया है, दोनों मेरे पास इक्वल हैं और सेम है। इसका मतलब है मेरे पास ए बी होल इनवर्स मेरे पास इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के, और ये मेरे पास यहाँ तक प्रूव होता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।